एचआईवी जो है एक तरह से एक ट्रांसमिशन जो है वो असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित खून के चढ़ाने से, निडल या सिरिंजेस को शेयर करने से जो कॉमन है ड्रग यूजर्स में, और चौथा संक्रमित मां से होने वाले शिशु को। इन 4 कारणों के अलावा किसी और रास्ते से एचआईवी नहीं फैलेगा। नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा। हम बात करेंगे एआरटी सेंटर के नोडल ऑफिसर डॉक्टर राकेश गहरवाड़ सर से। हम जानेंगे एड्स दिवस पर कि एचआईवी और एड्स कैसे फैलता है, इसे कैसे रोकें, साथ ही एड्स एचआईवी के मरीजों की संख्या में की रेशो में कितनी कमी आई है। सर, अपने भारत देश में एचआईवी या एड्स के मरीज कितने होंगे? देखिए, अगर हम विश्व का डाटा करें तो करीब अराउंड 39 to 40 मिलियन, जो कि करीब 4 करोड़ आता है, और भारतवर्ष में करीब 2.14 मिलियन, जो कि करीब 21 से 22 लाख जो है वो भारत में ग्रसित हैं। इन मरीजों में पुरुषों की संख्या करीब 51 से 52% है और महिलाएं 48% है। पहले से एचआईवी ग्रसित संख्या जो है वो काफी कम हुई है, जो जिसको हम किसी भी बीमारी को नापने के रेट को प्रेवलेंस रेट कहते हैं, जो कि शुरुआत में भारत में 0.38 हुआ करती थी, जो घटकर अभी 0.21% है। एचआईवी एक वायरस जनित बीमारी है जो कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के संक्रमण से एक व्यक्ति में होती है। एचआईवी जो वायरस है वो मुख्यतः 4 तरीके से फैलता है। पहला, असुरक्षित यौन संबंध करने से, जो कि इसका मुख्य कारण है। दूसरा, संक्रमित अगर ब्लड पदार्थ जो है वो चढ़ाए जाए किसी व्यक्ति को तो जोखिम बहुत ज्यादा है, दूसरा कारण। तीसरा, कई जो इंजेक्शन ड्रग यूजर्स हैं या ड्रग एडिक्ट्स हैं वो जो कॉमन निडल सिरिंजेस शेयर करते हैं, तो इंजेक्शन ड्रग यूजर्स में वो संभावना बहुत। चौथा मुख्य कारण है एक ग्रसित एचआईवी ग्रसित मां से होने वाले शिशु को, जिसको वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है कहते हैं। तो ये 4 मुख्य कारण हैं, जिसमें से सबसे मुख्य कारण है असुरक्षित यौन संबंध। और जो एचआईवी है वो एक वायरस है, इससे होने वाले जो बीमारी है, जो बीमारियों का समूह है, उसको हम एड्स कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इससे हम किस तरह से बच सकते हैं? जैसे जो मैंने बताया, जो मुख्य कारण है इसको होने वाले, उन्हीं का हमें बचाव करना है। असुरक्षित यौन संबंध से बचना है, और सेफ सेक्स बिहेवियर प्रैक्टिसेस अपने को अपनानी है। दूसरा, आजकल अच्छी बात है कि जो ब्लड चढ़ाया जाता है वो ब्लड बैंक्स, जो लाइसेंस ब्लड बैंक से ही ब्लड प्रोडक्ट्स लें। तीसरा जो है वो वर्टिकल ट्रांसमिशन है, जो मां अगर गर्भवती होती है एचआईवी तो उसको नियमित एआरटी दवाइयों का सेवन करना है, जिससे होने वाले जो शिशु में जो दर है जो होने की वो नगण्य है। इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो हैं, जैसे सबको मैं जानकारी देना चाहूंगा, जो एचआईवी वायरस है वो हमारे WBCs हैं, शरीर के जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और जिनको हम शरीर के सिपाही भी बोलते हैं, उनको अटैक करता है, जिससे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो बीमारी से लड़ने की जो हमारी इम्यूनिटी है, वो निरंतर कम होती जाती है। तो जो कोई भी बीमारी है वो ठीक नहीं होगी उससे अगर हम इसका ट्रीटमेंट न लें। तो इसमें जो आम लक्षण है वो कोई भी बुखार है बहुत लंबे समय तक आना, अपना वजन है उसमें निरंतर गिरावट होना, सिंपल इन्फेक्शन जल्दी जल्दी लगना, जैसे लंबे तरह से खांसी है, बुखार है, स्किन इन्फेक्शंस हैं, बार बार दस्त का लगना, मुंह में छाले होना और भूख न लगना, इस तरह के आम जो लक्षण है इनके साथ ये बीमारी प्रेजेंट करती है। सर, एआरटी सेंटर कहां पर है और ये एआरटी सेंटर कॉन्सेप्ट क्या है? एआरटी हम जिसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बोलते हैं, ये एक तरह का कंप्लीट पैकेज है। इस सेंटर जो एआरटी सेंटर भारत सरकार द्वारा चलाए गए हैं 2004 से, हमारे यहाँ ग्वालियर में ग्वालियर चिकित्सा महाविद्यालय में ये एआरटी केंद्र 1 अप्रैल 2010 से सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। इसमें परामर्शदाता भी है, इसमें परीक्षण के लिए लैब टेक्नीशियन भी है, मेडिकल ऑफिसर भी है और काउंसलर है। तो ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, जहां पर एआरटी की सर्विसेज, मतलब पेशेंट जब जिसको पहली बार पता चलता है वो बहुत डरा हुआ होता है, सहमा होता है, उसे लगता है मेरे को क्या हो गया, तो उसकी प्रॉपर यहाँ पर काउंसलिंग की जाती है। और हमारे पास प्रशिक्षित पूरा स्टाफ है, काउंसलर्स हैं, जो मरीज को बीमारी की गंभीरता, बीमारी के बारे में निरंतर जीवन भर दवाई लेने के बारे में पूरी परामर्श। जो लैब टेक्नीशियन है वो जो जांचें, जरूरी जांचें हैं वो भी हमारे सेंटर पे ली जाएंगी। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर हैं जो उनका परीक्षण करेंगे कि एचआईवी में और संक्रमण भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन संक्रमणों का पूरा उससे
जो भी जरूरी जांच है उसका जो भी इलाज है वो एक ही छत के नीचे किया जाएगा। फिर जो ART है, जो एंटीवायरल दवाइयां हैं, वो नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो राज्य की इकाई MPSECS है, मध्य प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, वो हमको यहाँ पूरी दवाइयां प्रोवाइड कराती है और इसी सेंटर के माध्यम से हम सभी मरीजों को जीवन भर निरंतर दवाइयां दी जाती हैं। इन मरीजों का रेगुलर फॉलोअप भी किया जाता है। हम प्रति माह जब जरूरी है तब बुलाते हैं और एक बहुत महंगी जांच है जिसको हम इन दवाइयों का जो असर है या बीमारी का प्रभाव देखने के लिए, जिसको हम वायरल लोड कहते हैं, वो बहुत महंगी जांच है जो कि प्राइवेट में तकरीबन 5 से 7 हजार की होती है। यहाँ पर हम पूरी मुफ्त सेवाएं देते हैं। ये वायरल लोड भी इसी एक ही बिल्डिंग के इसी एक ही सेंटर पर ART केंद्र में यहाँ निःशुल्क किया जाता है हर मरीज का। की बीमारी सर किसी को छूने से फैलती है या किसी के थाली में खाने से फैलती है, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल, ये भ्रांति है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, एड्स के फैलने के मुख्य 4 कारण ही हैं वो। और अगर हम किसी व्यक्ति के साथ खाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, उनसे गले मिलते हैं, तो बिल्कुल कतई भी कोई भी HIV का वायरस इस तरह से ट्रांसमिट नहीं होता है। इलाज है उसमें कुछ चेंज हुआ है क्या, कोई नई तकनीकी आई है सर? देखिए, ये भी एक निरंतर हमने इस HIV मेडिसिन, HIV की जांचों में निरंतर हमने विकास किया है। जो पहले हम CD4 के एक जांच होती थी जिससे इम्यूनिटी नापी जाती है, उससे हम नापते थे। उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया महंगी जांच जिसको वायरल लोड है, वो पहले नहीं होता था। अभी हम नियमित सभी मरीजों का वायरल लोड कर रहे हैं जो कि निःशुल्क है। और रही बात दवाइयों की, तो पहले जो दवाइयां थी वो नंबर ऑफ पिल्स ज्यादा हुआ करती थी जिसके थोड़े से दुष्परिणाम, साइड इफेक्ट्स भी होते थे। लेकिन अभी जो एडवांस्ड मेडिसिन हैं वो बहुत ही कारगर हैं और अभी केवल सिंगल एक गोली लेनी है, एक प्रतिरोज एक गोली रात को डिनर के बाद। और ये गोली जो है एक कंबाइंड पिल है जिसमें 3 दवाइयां होती हैं और ये जो दवाई है ये इस HIV एड्स के मरीजों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत हद तक काफी इंप्रूव किया है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस दवाई के माध्यम से जो वायरस को सप्रेस करने की वो है गति है वो मोर देन 90% है। तो जो ये मरीज हैं, इनको जो डरते थे पहले, जिनको लगता था अरे ये क्या हो गया, ये तो हम एक तरह से जो HIV एड्स का नाम सुनते ही एक भय और डर का जो एहसास होता था, अब मैं बताना चाहूंगा ये और बीमारियों की तरह हम इसको बोल सकते हैं, एक तरह के क्रॉनिक मैनेजेबल इलनेस है। बस इसमें यही है कि निरंतर जीवन भर दवाई लेनी है और दवाइयों की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। और ये इतनी अच्छी दवाइयां हैं कि कई मरीज तो हमारे, अगर उनका हम वायरल लोड जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो नगण्य आ रहा है, जिसको हम TND बोलते हैं, टारगेट नॉट डिटेक्टेबल। तो इन दवाइयों के माध्यम से और अच्छी जांचों के माध्यम से जो स्थिति है HIV मेडिसिन की वो काफी बेहतर है। सर आप ART सेंटर में कब से नोडल ऑफिसर हैं और मरीजों की क्या स्थितियां, कितने मरीज रहे? देखिए, ये जो हमारा ART केंद्र ग्वालियर है वो 1 अप्रैल 2010 से है और मैं इस सेंटर से तभी से 1 अप्रैल 2010 से ही जुड़ा हुआ हूँ और मैं नोडल ऑफिसर 2016 से हूँ। हमारे केंद्र पर आज तक करीब 6700 मरीज पंजीकृत हैं और जिसमें से अभी वर्तमान में जो हम लोग आज तक जो जिसको दवाई दी है वो करीब 5900 मरीजों को हम ART की दवाएं दे चुके हैं। इसमें से कुछ मरीज चूंकि नए, ये इस संभाग में इकलौता ART केंद्र था, उसके बाद शिवपुरी में ART केंद्र हो गया, मुरैना में ART केंद्र हो गया और भी कई जगह हमारे कई मरीज ट्रांसफर हो गए और अभी करीबन हम करीब 3000 मरीजों को प्रति माह दवाइयां दे रहे हैं। 6000 मरीज है, ये कहाँ के मरीज होंगे लगभग? पहले हमारे पास पूरे चंबल क्षेत्र पूरा, जिसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर का जिला, फिर शिवपुरी, दतिया, श्योपुर, तो मुख्यतः इन जिलों के मरीज थे। लेकिन अब चूंकि इसका विस्तार हुआ है ART केंद्रों का, तो कई जिलों में ART केंद्र हैं, तो ये जो कई मरीज हैं हमारे यहाँ से ट्रांसफर आउट हो गए हैं। ओके सर, ये हमारे ART सेंटर का डेटा मैनेजमेंट का रूम है। यहाँ पे हम लोग डेटा रिकॉर्डिंग और लैब टेक्नीशियन का सैंपल कलेक्शन का काम और उसका डेटा रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। जी, थैंक यू। ये ART सेंटर का, यहाँ क्या होता है? यहाँ से HIV पॉजिटिव वालों की मेडिसिन मिलती है। ये मेडिसिन निःशुल्क मिलती है? जी, निःशुल्क मिलती है। ओके। ये ART सेंटर का रूम नंबर 7 है और इसमें काउंसलिंग होती है। इस रूम में जो भी पेशेंट आते हैं HIV पॉजिटिव लोग, उनकी काउंसलिंग की जाती है यहाँ पे और रजिस्ट्रेशन किया जाता है। आपका नाम?
मेरा नाम जुगल शर्मा है। मैं अर्चना जैन ART सेंटर 7 नंबर रूम से बोल रही हूँ। इधर HIV पॉजिटिव लोगों की OPD रहती है। ओके, थैंक यू। मेरा नाम ज्योति गौतम है। मैं संकल्प समाज सेवी बिहान CSC से हूँ। मैं यहाँ पे ART सेंटर में पीयर काउंसलर के पोस्ट पे बैठती हूँ। जो HIV पेशेंट दवाई लेने आता है उनको मैं बताती हूँ, समझाती हूँ कि हमेशा गोली खाना चाहिए, कभी अपनी HIV दवा छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये दवा अपने लिए बहुत जरूरी है। आपका